राधे राधे दोस्तों, आप सभी का कान्हा एजुकेशन चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज हम राजस्थान के जिला दर्शन के अंदर दोस्तों अनूपगढ़ जिला पढ़ेंगे। अनूपगढ़ जिला पढ़ेंगे दोस्तों हम आज अनूपगढ़ जिला पूरा कर देंगे दोस्तों। तो क्लास को पूरी देखें। अनूपगढ़ जिले के अंदर क्या क्या भौगोलिक चीजें हैं, क्या क्या इतिहास की चीजें हैं दोस्तों, और क्या कला संस्कृति की चीजें हैं, इन सभी को हम एक एक बिंदुवार देखेंगे। तो आपको क्या है, क्लास को पूरी देखनी है। क्लास पसंद आए तो क्लास को लाइक करना, चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं हमारे अनूपगढ़ जिले को लेकर दोस्तों। इस अनूपगढ़ जिले की घोषणा दोस्तों कब हुई थी? तो अनूपगढ़ जिले की घोषणा की बात करूं दोस्तों तो 17 मार्च 2000 कब हुई थी दोस्तों? 2023 को हुई थी। और जो अनूपगढ़ जिले को लेकर मंत्रिमंडल मंजूरी मिली दोस्तों, ये मंत्रिमंडल मंजूरी 4 अगस्त 2023 को मिली थी। कब मिली दोस्तों? 4 अगस्त 2023 को मिली थी दोस्तों। और इसकी जो अधिसूचना जारी होती है दोस्तों, वो अधिसूचना 6 अगस्त 2023 को जारी होती है। कब होती है दोस्तों? 6 अगस्त 2023 को जारी होती है। और जो अधिसूचना है, यह अधिसूचना दोस्तों लागू होती है, और ये लागू 7 अगस्त 2023 से होती है। कब से होती है दोस्तों? 7 अगस्त 2023 से होती है लागू, ठीक है। यानी कि जो अनूपगढ़ जिला है वो 7 अगस्त 2023 को दोस्तों क्या है, प्रशासनिक रूप से जिला बन गया था। और यहाँ पर प्रशासनिक इकाई की क्या है दोस्तों, जो कार्य प्रणाली है वो शुरू हो गई थी। हम बात करें अनूपगढ़ जिले का, तो दोस्तों अनूपगढ़ जिले का जो स्थापना दिवस है, यह स्थापना दिवस भी 7 अगस्त 2023 को मनाया गया था दोस्तों। यहां तक सामान्य चीजें अनूपगढ़ जिले को लेकर आपको पता है दोस्तों। इस अनूपगढ़ जिले का उद्घाटन किसने किया दोस्तों? नए जिले बने दोस्तों, इन नए जिलों का उद्घाटन किसने किया? प्रत्येक जिले का उद्घाटन करता अलग अलग है दोस्तों। तो अनूपगढ़ जिले का जो उद्घाटन करता है दोस्तों, यह उद्घाटन करता है गोविंद राम। कौन है दोस्तों? गोविंद राम मेघवाल। कौन है दोस्तों? गोविंद राम मेघवाल है। कौन है दोस्तों? गोविंद राम मेघवाल है। और ये आपदा प्रबंधन मंत्री थे। कौन है? आपदा प्रबंधन मंत्री है। कौन है दोस्तों? आपदा प्रबंधन मंत्री है गोविंद राम मेघवाल दोस्तों। इस अनूपगढ़ जिले का निर्माण की बात करूं दोस्तों, तो जो अनूपगढ़ है दोस्तों, ये अनूपगढ़ 2 जिलों से विभाजित होकर बना है। एक तो दोस्तों श्री गंगानगर से विभाजित, दूसरा बीकानेर से विभाजित होकर क्या है, अनूपगढ़ जिले का निर्माण हुआ। तो हम यूं कह सकते हैं, एक तो गंगानगर से, किससे दोस्तों? गंगानगर से, दूसरा बीकानेर से। किसे? गंगानगर से और बीकानेर से क्या है, यह विभाजित होकर बना है। तो जो अनूपगढ़ जिला है, इसका निर्माण गंगानगर और बीकानेर से हुआ है दोस्तों। अनूपगढ़ जिले के प्रथम कलेक्टर कौन है दोस्तों? आपको परीक्षा में पूछ सकते हैं कि जो अनूपगढ़ जिला है, इनके प्रथम कलेक्टर कौन है, इनके प्रथम पुलिस अधीक्षक कौन है दोस्तों? तो ध्यान रखना, जो प्रथम कलेक्टर है वो है दोस्तों अपने कौन? कल्पना अग्रवाल। कौन है दोस्तों? कल्पना अग्रवाल है। कौन है? कल्पना अग्रवाल है प्रथम कलेक्टर हमारे अनूपगढ़ जिले के। प्रथम पुलिस अधीक्षक की बात करूं अनूपगढ़ जिले के दोस्तों, तो राजेंद्र कुमार है। कौन है दोस्तों? राजेंद्र कुमार है दोस्तों। कौन है? राजेंद्र कुमार है दोस्तों। इस अनूपगढ़ जिले की आकृति की बात करें दोस्तों, आप अनूपगढ़ जिले का मैप देख रहे हैं, तो इस मैप को देखते हुए हमें लगता है कि जो यह अनूपगढ़ जिला है, इसकी जो आकृति है, यह आकृति बैठे हुए शेर के समान है। किसके समान दोस्तों? बैठे हुए शेर के समान दिखती है हमें। किसके समान दोस्तों? बैठे हुए शेर के समान लगती है। शेर के, बैठे हुए शेर के समान हमें
आकृति इसकी लगती है दोस्तों। ये जो अनूपगढ़ है दोस्तों, इस अनूपगढ़ की बात करूं केवल और केवल दोस्तों किसकी, तो अनूपगढ़ की बात करूं दोस्तों, तो ये जो अनूपगढ़ शहर है या अनूपगढ़ की बात करूं तो ये दोस्तों अनूपगढ़ 1778 या कब दोस्तों 1778 या 89 में बसा। कब बसा दोस्तों 1778 या 89 में बसा था। कब 1778 या 89 के अंदर यह अनूपगढ़ शहर बसा था। और अनूपगढ़ शहर को बसाने वाला जो व्यक्ति है वो व्यक्ति अनूप सिंह है। कौन है दोस्तों, अनूप सिंह है। तो स्थापना के अंदर हम लिखेंगे 1778 89। क्या है दोस्तों 1778 89 दोस्तों अनूप सिंह लिखेंगे हम। क्या लिखेंगे दोस्तों, अनूप सिंह लिखेंगे दोस्तों। आगे हम बात करें तो इसके उपनाम की, किसकी दोस्तों, जो अनूपगढ़ जिला है, इस अनूपगढ़ जिले की दोस्तों बात करूं तो ये अनूपगढ़ है। इस अनूपगढ़ का उपनाम क्या है दोस्तों, इस अनूपगढ़ का उपनाम है दोस्तों चुंगेर। क्या है दोस्तों, अनूपगढ़ का उपनाम है चुंगेर। क्या है दोस्तों, चुंगेर उपनाम है इस अनूपगढ़ का, ध्यान रखना दोस्तों। दोस्तों स्थापना मैंने कितनी बताई, स्थापना मैंने 1778 और 1789। तो दोस्तों यहां पर स्थापना आप 1778 नहीं 1678 करना। कितनी करना दोस्तों, 1678 और 1689 करना। कितनी करना, 1678 1689 करना। गलती हो गई थी मुझसे, जो मैंने कितनी बता दी दोस्तों 1700 बता दी थी, नहीं यह 1678 1689 है। और इसकी स्थापना अनूप सिंह ने की थी। किसने की थी दोस्तों, अनूप सिंह ने की थी। और अनूपगढ़ का उपनाम क्या है, चुंगेर दोस्तों। इस अनूपगढ़ का हम क्षेत्रीय नाम की बात करें, किसकी दोस्तों, क्षेत्रीय नाम की बात करें तो इसका क्षेत्रीय नाम की बात करने से पहले हम देखते हैं कि जो अनूपगढ़ है दोस्तों, ये अनूपगढ़ जिला 5 तहसील तो इसमें किसकी, श्री गंगानगर की आई है। और 2 तहसील बीकानेर जिले से आई है। 5 तहसील कौन कौन सी श्री गंगानगर से आई, ध्यान रखना दोस्तों। एक तो रायसिंहनगर आई है, एक अनूपगढ़, एक विजयनगर, एक गढ़साना और रावला। ये 5 तहसील तो दोस्तों क्या है, श्री गंगानगर से है। और ये खाजूवाला और छत्तरगढ़ ये दोनों क्या है, बीकानेर तहसील से आई है। बीकानेर जिले से दोनों तहसील ली गई है। यानी कि इस अनूपगढ़ जिले के अंदर जो सबसे ज्यादा क्षेत्र आया है वो श्री गंगानगर से आया है। और श्री गंगानगर से आने के कारण इसका जो क्षेत्रीय नाम होगा दोस्तों, क्षेत्रीय नाम ये योध्य प्रदेश होगा। क्या होगा, योध्य प्रदेश होगा दोस्तों, योध्य प्रदेश होगा। इस योध्य प्रदेश के अंदर दोस्तों वर्तमान में 3 जिले आते हैं। कितने जिले आते हैं दोस्तों, वर्तमान के अंदर 3 जिले आते हैं। कौन कौन से आते हैं दोस्तों, एक तो हमारा अनूपगढ़ आता है। अनूपगढ़ के बाद बात करूं दोस्तों तो गंगानगर आता है। इस गंगानगर के बाद बात करूं दोस्तों तो हनुमानगढ़ आता है। कौन सा आता है दोस्तों, हनुमानगढ़ आता है। ये 3 जिले हैं जो योध्य प्रदेश के अंदर आते हैं। किसमें आते हैं दोस्तों, योध्य प्रदेश के अंदर आते हैं दोस्तों। ये तो हुई इसकी बात। अब इसके उपखंड की बात करूं दोस्तों तो उपखंड इसके अंदर कितने हैं, तो उपखंड आपको पता होगा कि 6 तो उपखंड है और 7 तहसील है। कितनी है दोस्तों, 7 तहसील है और 6 उपखंड है। उपखंड कौन कौन से है दोस्तों, तो आप लिखिए। पहला जो उपखंड है वो है दोस्तों रायसिंहनगर। दूसरा हम बात करें छत्तरगढ़ आता है दोस्तों। इसके उपखंड और तहसील की बात करें दोस्तों तो ये तो उपखंड है। और इस उपखंड के अंदर आने वाली तहसील कौन कौन सी है वो देखते हैं। तो दोस्तों अनूपगढ़ उपखंड है और इस अनूपगढ़ के अंदर अनूपगढ़ तहसील ही आती है। क्या आती है दोस्तों, अनूपगढ़ तहसील आती है। इसके बाद दोस्तों क्या है, छत्तरगढ़ उपखंड आता है और इस छत्तरखंड के अंदर छत्तरगढ़ ही क्या है दोस्तों, छत्तरगढ़ ही तहसील आती है दोस्तों। ठीक है, फिर हम बात करें दोस्तों विजयनगर। तो इस विजयनगर की बात करूं दोस्तों तो विजयनगर के अंदर
विजयनगर तहसील ही आती है, विजयनगर तहसील आती है। क्या आती है दोस्तों? विजयनगर तहसील आती है दोस्तों। और बात करूं तो रायसिंह नगर क्या है दोस्तों? रायसिंह नगर उपखंड है, रायसिंह नगर उपखंड है। इस रायसिंह नगर उपखंड के अंदर दोस्तों क्या है? रायसिंह नगर ही तहसील आती है, रायसिंह नगर ही तहसील आती है दोस्तों। और बात करूं दोस्तों तो खाजूवाला क्या है दोस्तों? खाजूवाला, इस खाजूवाला के अंदर दोस्तों बात करूं तो खाजूवाला तहसील ही आती है। क्या आती है दोस्तों? खाजूवाला तहसील ही आती है दोस्तों। एक उपखंड और है दोस्तों गढ़साना। क्या है? गढ़साना। इस गढ़साना के अंदर दो तहसील आती है। कितनी? दो तहसील आती हैं। एक तो गढ़साना तहसील आती है दोस्तों, दूसरी तहसील आती है रावला। क्या आती है दोस्तों? रावला तहसील आती है। यानी कि 6 तो उपखंड है, अनूपगढ़, छत्तरगढ़, विजयनगर, रायसिंह नगर, खाजूवाला, गढ़साना दोस्तों। और तहसील कितनी है? तो 6 तो उपखंड है और 7 तहसील है दोस्तों। अनूपगढ़, छत्तरगढ़, विजयनगर, रायसिंह नगर, खाजूवाला, गढ़साना और रावला है दोस्तों। अब हम बात करें दोस्तों तो ये जो जिला है अनूपगढ़ जिला दोस्तों, इसके अंदर विधानसभा की सीटें कितनी है दोस्तों? विधानसभा की सीटें कितनी है यह बात करें अब हम, तो विधानसभा की सीटें दोस्तों 3 है। कितनी है दोस्तों? विधानसभा की सीटें दोस्तों, तो विधानसभा की सीटें 3 है दोस्तों। एक तो अनूपगढ़ है, कौन सी है दोस्तों? एक तो क्या है? अनूपगढ़ है। दूसरी मैं बात करूं तो रायसिंह नगर है। क्या है दोस्तों? रायसिंह नगर है। और तीसरी मैं बात करूं दोस्तों विधानसभा सीट की तो छत्तरगढ़ है। कौन सा है दोस्तों? छत्तरगढ़ है। क्या है? छत्तरगढ़ है दोस्तों। ठीक है, यानी कि 3 विधानसभा सीटें हैं। पहली तो है अनूपगढ़, दूसरी है रायसिंह नगर, तीसरी है छत्तरगढ़ दोस्तों। कितनी? 3 विधानसभा सीटें हैं। अब हम आगे बढ़े दोस्तों, तो ये जो अनूपगढ़ जिला है दोस्तों, तो एक तो क्या है? अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है। क्या बनाता है दोस्तों? अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है। क्या बनाता है? अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है। और ये अंतरराष्ट्रीय सीमा दोस्तों पाकिस्तान के साथ बनाता है। किसके साथ दोस्तों? पाकिस्तान के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है दोस्तों। और बात करूं तो 2 जिलों के साथ क्या है? सीमा बनाता है। एक तो श्री गंगानगर के साथ, दूसरा बीकानेर के साथ। यानी कि अंतरराज्य नहीं, यह अंतरराष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान के साथ बनाता है। और दोस्तों क्या है? 2 जिलों के साथ सीमा बनाता है। किसके साथ? 2 जिलों के साथ सीमा बनाता है। और 2 जिले कौन कौन से दोस्तों? आपको पता है, पहला जो जिला है दोस्तों, पहला जिला है गंगानगर और दूसरा कौन सा है? बीकानेर है। गंगानगर और दूसरा कौन सा है दोस्तों? बीकानेर है। इन 2 जिलों के साथ क्या है? यह सीमा बनाता है दोस्तों। और बात करूं दोस्तों तो ये जो अनूपगढ़ जिला है दोस्तों, यह अनूपगढ़ जिला क्या है? सीमावर्ती जिला है। यानी कि हमारे जो राजस्थान की सीमा है उस सीमा पर क्या है? यह जिला है। तो हम बात करें तो यह क्या है? सीमावर्ती जिला है। क्या है दोस्तों? सीमावर्ती जिला है। सीमावर्ती जिला है। और यह सीमा किसके साथ बनाता है? पाकिस्तान देश के साथ बनाता है। सीमावर्ती जिला है और अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है दोस्तों। और बात करूं दोस्तों तो ये जो अनूपगढ़ जिला है, इस अनूपगढ़ जिले से दोस्तों नेशनल हाईवे गुजरता है। क्या गुजरता है दोस्तों? नेशनल हाईवे गुजरता है। एक तो नेशनल हाईवे 911 गुजरता है और एक 911A गुजरता है। क्या गुजरता है दोस्तों? एक तो नेशनल हाईवे 911 गुजरता है और एक 911A नेशनल हाईवे इस अनूपगढ़ जिले से गुजरता है नेशनल हाईवे। इस अनूपगढ़ जिले से दोस्तों क्या है? एक गगर नदी भी निकलती है। दोस्तों मैं बात करूं तो ये जो अनूपगढ़ जिला है, क्या है दोस्तों? अनूपगढ़ जिला है। यह अनूपगढ़ जिला हमारे अंतरराष्ट्रीय सीमा के क्या है? नजदीक स्थित है। जो अनूपगढ़ जिला मुख्यालय है दोस्तों, यह अनूपगढ़ जिला मुख्यालय क्या है दोस्तों? अंतरराष्ट्रीय सीमा के नजदीक मुख्यालय है। क्या है दोस्तों? नजदीक मुख्यालय है। तो आप लिखिए अंतरराष्ट्रीय सीमा के नजदीक जिला मुख्यालय क्या है?
अनूपगढ़ है दोस्तों। क्या है? अंतरराष्ट्रीय सीमा के नजदीक, अंतरराष्ट्रीय सीमा के, किसके दोस्तों? अंतरराष्ट्रीय सीमा के नजदीक जिला मुख्यालय, नजदीक जिला मुख्यालय दोस्तों। तो कौन सा मुख्यालय है? मुख्यालय दोस्तों तो अनूपगढ़ है। कौन सा है दोस्तों? अनूपगढ़ है। ठीक है दोस्तों, ये एक और बात हुई अनूपगढ़ जिले की, तो अनूपगढ़ जिला मुख्यालय है दोस्तों। ठीक है, ये बात हो गई। और बात करूं तो दोस्तों अनूपगढ़ जिला मुख्यालय क्या है? जो अनूपगढ़ जिला मुख्यालय है ये घग्गर नदी किनारे बसा हुआ है। अनूपगढ़ जिला मुख्यालय क्या है? अनूपगढ़ जिला मुख्यालय, मुख्यालय घग्गर नदी के किनारे बसा हुआ है। घग्गर नदी के किनारे, किसके दोस्तों? घग्गर नदी के किनारे है। ठीक है, ध्यान रखना। अब मैं इस घग्गर नदी की छोटी छोटी 4-5 बातें मैं आपको बता दूं दोस्तों। तो पहले तो बता देता हूं कि ये जो घग्गर नदी है, इस घग्गर नदी का उद्गम कहां पर है? इस घग्गर नदी का उद्गम स्थान कौन सा है दोस्तों? तो उद्गम स्थान है शिवालिक की पहाड़ियां। कौन सा है दोस्तों? शिवालिक की पहाड़ियां है। शिवालिक की पहाड़ियां है उद्गम स्थान दोस्तों। और शिवालिक की पहाड़ियां कहां पर है दोस्तों? तो शिवालिक की पहाड़ियां कालका हिमाचल प्रदेश में है। कहां पर है? कालका हिमाचल प्रदेश के अंदर है। हिमाचल प्रदेश के अंदर कालका गांव है, उस कालका के अंदर शिवालिक की पहाड़ियां है दोस्तों। ये घग्गर नदी का क्या है? उद्गम स्थल है दोस्तों। इस घग्गर नदी के उपनाम की बात करूं दोस्तों, तो उपनाम क्या क्या है देखना। इस घग्गर नदी के उपनाम, तो उपनाम की मैं बात करूं दोस्तों, तो एक तो है द्रैश्यवती नदी दोस्तों, द्रैश्यवती नदी। अगला उपनाम है प्राचीन सरस्वती। कौन सा? प्राचीन सरस्वती नाम है। कौन सा है दोस्तों? प्राचीन सरस्वती नाम है। और बात करूं दोस्तों उपनाम की, तो एक मरत नदी भी कहा जाता है इसको। और उपनाम की बात करूं तो इसे दोस्तों नाली भी कहा जाता है। और बात करूं दोस्तों तो इसे हकरा भी कहा जाता है। हकरा दोस्तों पाकिस्तान के अंदर कहा जाता है। कहां पर दोस्तों? पाकिस्तान के अंदर इसे हकरा कहा जाता है, घग्गर नदी को दोस्तों। घग्गर नदी की बात करूं दोस्तों, तो घग्गर नदी 3 जिलों में बहती है। कहां कहां पर दोस्तों? ये जो घग्गर नदी है दोस्तों, इस घग्गर नदी से दोस्तों 3 जिलों में बहती है। कहां कहां पर बहती है दोस्तों? हमने बात कर ली थी कि जो घग्गर नदी है राजस्थान में 3 जगह बहती है। इसका प्रवाह क्षेत्र राजस्थान के अंदर दोस्तों, केवल प्रवाह क्षेत्र की बात कर रहा हूं राजस्थान में, जो प्रवाह क्षेत्र है राजस्थान के अंदर, वो राजस्थान में प्रवाह क्षेत्र दोस्तों 3 जिले हैं। कौन कौन से दोस्तों? एक तो हनुमानगढ़ है दोस्तों, और बात करूं तो गंगानगर है और अनूपगढ़ है दोस्तों। क्या है? गंगानगर और क्या है? अनूपगढ़ है दोस्तों। क्या है? अनूपगढ़ है। यानी कि ये जो हमारी घग्गर नदी है, ये घग्गर नदी 3 जिलों में हमारे राजस्थान के अंदर बहती है, हनुमानगढ़, गंगानगर, अनूपगढ़ दोस्तों। और बात करूं इस घग्गर नदी की, तो ये राजस्थान की एकमात्र ऐसी नदी है जो उत्तर दिशा में प्रवेश करती है। क्या है? इसका जो प्रवेश है राजस्थान के अंदर, प्रवेश है दोस्तों राजस्थान के अंदर, और ये जो प्रवेश है दोस्तों ये उत्तर दिशा से है। कौन सी दिशा से दोस्तों? उत्तर दिशा से है प्रवेश। कौन सी दिशा से? उत्तर दिशा से। यानी कि राजस्थान की एकमात्र ऐसी नदी जो उत्तर दिशा से राजस्थान के अंदर क्या है? उत्तर दिशा से प्रवेश करती है दोस्तों। और आगे की बात करूं दोस्तों, तो इस नदी का जो उल्लेख मिलता है हमें, इसका जो उल्लेख है दोस्तों, इस नदी का उल्लेख, यह उल्लेख हमें कहां पर दोस्तों? ऋग्वेद के अंदर मिलता है। इस नदी का उल्लेख ऋग्वेद के अंदर मिलता है दोस्तों। इस नदी के बारे में दोस्तों अंतिम बिंदु की हम बात करें, जो हमारा संगम है दोस्तों, यानी कि यह नदी कहां पर जाकर समाप्त होती है, तो दोस्तों इस नदी का जो संगम है, जो समापन बिंदु है दोस्तों, संगम की बात करूं तो ये दोस्तों कहां पर? फोर्ट अब्बास के अंदर। कहां पर दोस्तों? फोर्ट अब्बास। और ये फोर्ट अब्बास कहां पर है दोस्तों? तो ये फोर्ट अब्बास पाकिस्तान के अंदर है।
यानी कि गगर नदी का जो संगम है, यानी कि जो गगर नदी है जहां पर जाकर समाप्त होती है या किसी नदी में जाकर और मिलती है, तो वो जो संगम है वो फोर्ट अब्बास स्थान है, पाकिस्तान दोस्तों। ठीक है, ये हुई हमारी गगर नदी दोस्तों। अब हम आगे पढ़ते हैं। इससे पहले दोस्तों आप यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्लास को लाइक कर दो दोस्तों। ठीक है, आप नोट्स उतार भी सकते हो, यदि नहीं उतार पा रहे हो दोस्तों तो कोई चिंता वाली बात नहीं है, बहुत ही जल्द आपको नोट्स की पीडीएफ भी अवेलेबल हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, तो चिंता ना करें, आप क्लास देखते रहे, समझते रहे दोस्तों। हम आगे बढ़ते हैं अनूपगढ़ जिले में। और तो अनूपगढ़ जिले में और आगे बढ़े दोस्तों, तो एक आता है बूढ़ा जोहड़ झील दोस्तों। क्या आती है? बूढ़ा जोहड़ झील आती है दोस्तों। और एक क्या है? बूढ़ा जोहड़ गुरुद्वारा दोस्तों। अनूपगढ़ जिले के अंदर दो स्थान आते हैं। वैसे तो बूढ़ा जोहड़ के नाम से हम और आगे भी चर्चा करेंगे कि बूढ़ा जोहड़ के अंदर और क्या है, तो अभी हम बूढ़ा जोहड़ झील और बूढ़ा जोहड़ गुरुद्वारे के बारे में हम क्या है चर्चा कर लेते हैं। तो जो बूढ़ा जोहड़ झील है दोस्तों, क्या है? बूढ़ा जोहड़ झील दोस्तों। ये बूढ़ा जोहड़ झील है। इस झील को दोस्तों जो जल की आपूर्ति है, वो जल की आपूर्ति कहां से होती है दोस्तों? ये जो बूढ़ा जोहड़ झील दोस्तों अनूपगढ़ जिले के अंदर है। इस झील को जो जल की आपूर्ति है दोस्तों, या यूं कहे जलापूर्ति है, वो जलापूर्ति दोस्तों कहां से होती है? गंग नहर से होती है। किससे होती है दोस्तों? गंग नहर से होती है जल की आपूर्ति बूढ़ा जोहड़ झील को दोस्तों। अब हम बात करें दोस्तों अगले बिंदु पर, तो अगला हमारा बिंदु है दोस्तों बूढ़ा जोहड़ गुरुद्वारा दोस्तों। बूढ़ा जोहड़ गुरुद्वारा, ये जो बूढ़ा जोहड़ गुरुद्वारा है दोस्तों, इस गुरुद्वारा का निर्माण की बात करूं दोस्तों, जो बूढ़ा जोहड़ गुरुद्वारा है इसका निर्माण की बात करूं मैं, तो इसका जो निर्माण है दोस्तों, यह निर्माण बाबा फतेह सिंह ने करवाया। किसने दोस्तों? बाबा फतेह सिंह ने करवाया। किसने करवाया दोस्तों? बाबा फतेह सिंह ने करवाया था बूढ़ा जोहड़ गुरुद्वारा का निर्माण दोस्तों। और बात करूं तो ये क्या है? सिखों का धार्मिक स्थल है। किनका दोस्तों? सिखों का धार्मिक स्थल है दोस्तों। किसका दोस्तों? सिखों का धार्मिक स्थल है। किसका दोस्तों? सिखों का धार्मिक स्थल है। और मैं बात करूं तो बूढ़ा जोहड़ गुरुद्वारा दोस्तों कहां पर है दोस्तों? तो यह डाबला गांव। कहां पर है दोस्तों? डाबला गांव के अंदर है। कहां पर दोस्तों? डाबला गांव में है। कहां पर है दोस्तों? डाबला गांव में है। और ये डाबला गांव कहां के है दोस्तों? राय सिंह नगर के अंदर आता है। कहां पर दोस्तों? राय सिंह नगर में आता है आपका ये। और बात करूं दोस्तों मैं, बूढ़ा जोहड़ गुरुद्वारे के अंदर मेला लगता है दोस्तों। और ये जो मेला लगता है वो दोस्तों श्रावण अमावस को लगता है। कब दोस्तों? श्रावण अमावस को लगता है मेला। और बात करूं मैं बूढ़ा जोहड़ गुरुद्वारा की दोस्तों, तो इस मंदिर को क्या दोस्तों? इस मंदिर को या बूढ़ा जोहड़ गुरुद्वारा को दोस्तों क्या है? राजस्थान का स्वर्ण मंदिर कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? राजस्थान का स्वर्ण, क्या कहा जाता है दोस्तों? राजस्थान का स्वर्ण मंदिर कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? स्वर्ण मंदिर कहा जाता है इस बूढ़ा जोहड़ गुरुद्वारा को दोस्तों। ठीक है, और बात करूं दोस्तों तो अब क्या है? बूढ़ा जोहड़ गुरुद्वारा तो हमने देख लिया। और हम आगे बढ़े दोस्तों, तो एक आता है अनूपगढ़ किला। क्या आता है दोस्तों? अनूपगढ़ किला। हम छोटी छोटी चर्चाएं जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उन्हीं बिंदु को हम देखते हुए आगे बढ़ेंगे दोस्तों। बाकी चर्चा करेंगे तो चर्चा करें तो लगभग बहुत समय लगेगा हमें पढ़ने में, लेकिन हम क्या है वो बिंदु देख रहे हैं जो बिंदु क्या है परीक्षा में हमारे लिए क्या है महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो अब हम आगे बढ़े तो हम क्या है दोस्तों अनूपगढ़ किले की बात करें। किसकी दोस्तों?
जो अनूपगढ़ किला है, इस अनूपगढ़ किले की बात करें दोस्तों, इस अनूपगढ़ किला की बात करूं दोस्तों, अनूपगढ़ किला, ठीक है, तो इस किला का एक उपनाम है दोस्तों, और वो उपनाम क्या है दोस्तों, चुंगेर दुर्ग। क्या है दोस्तों, चुंगेर दुर्ग है दोस्तों। अनूपगढ़ दुर्ग कहे हम या किला कहे एक ही बात है, ठीक है। अनूपगढ़ दुर्ग या किला का उपनाम है दोस्तों चुंगेर दुर्ग, और इसका जो निर्माण हुआ था दोस्तों, यह निर्माण कब हुआ था, तो इसका जो निर्माण है दोस्तों 1689 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1689 ईस्वी में हुआ था, और वर्तमान में यह क्या है दोस्तों, खंडर हो चुका है। वर्तमान में यह खंडर हो चुका है। यह जो दुर्ग है यह क्या है दोस्तों, खंडर हो चुका है वर्तमान के अंदर, ठीक है। और हम बात करें दोस्तों आगे बढ़े दोस्तों, तो आगे क्या है, एक और आगे बढ़े तो आगे हमारा क्या है दोस्तों, डाडा पेम्पराम का मेला आता है। और ये डाडा पेम्पराम का मेला कहाँ लगता है दोस्तों, विजयनगर के अंदर लगता है। किनका मेला दोस्तों, डाडा पेम्पराम का मेला। किसका मेला दोस्तों, डाडा पेम्पराम का मेला। और ये डाडा पेम्पराम का मेला कहाँ बढ़ता है दोस्तों, तो ये बढ़ता है विजयनगर में। कहां पर दोस्तों, विजयनगर के अंदर बढ़ता है डाडा पेम्पराम का मेला। कहां पर दोस्तों, विजयनगर के अंदर बढ़ता है। और दोस्तों कब बढ़ता है, तो ये जो मेला है ये मेला फाल्गुन माह के अंदर लगता है। कब दोस्तों, फाल्गुन माह के अंदर लगता है, ठीक है। डाडा पेम्पराम का मेला विजयनगर के अंदर बढ़ता है, और ये जो मेला है फाल्गुन माह में लगता है। अब हम दोस्तों आगे बढ़े, तो आगे बढ़ते हैं तो दोस्तों एक हमारा बिंदु आता है गंग नहर दोस्तों। ये गंग नहर बिंदु आता है। इस गंग नहर को हम क्या है, विस्तृत पढ़ते हैं। थोड़ा सा पढ़ेंगे लेकिन थोड़ा सा भी क्या है, अच्छा सा पढ़ेंगे। जो परीक्षा में पूछने लायक प्रश्न है गंग नहर से दोस्तों, उन बिंदु को हम क्या है, पूरी चर्चा करेंगे गंग नहर को लेकर दोस्तों। गंग नहर को लेकर हम यहीं पर क्या है दोस्तों, पूरी की पूरी चर्चा कर लेंगे दोस्तों, ठीक है। तो गंग नहर के बारे में बात करूं दोस्तों, तो इस गंग नहर का शिलान्यास कब हुआ दोस्तों, जो गंग नहर है इसका शिलान्यास कब हुआ। ये जो गंग नहर है दोस्तों, इस गंग नहर का शिलान्यास कब हुआ दोस्तों, तो इस गंग नहर का शिलान्यास की बात करूं दोस्तों, तो 5 सितंबर, कब दोस्तों, 5 सितंबर 1921 को हुआ था। शिलान्यास कब हुआ, 5 सितंबर 1921 को हुआ था। और महाराजा गंगा सिंह ने किया था। किसने किया था दोस्तों, महाराजा गंगा सिंह ने किया था इसका शिलान्यास, ठीक है। इसके उद्घाटन की बात करूं, गंग नहर की उद्घाटन की, तो इसका उद्घाटन कब हुआ और किसने किया, तो दोस्तों इसका जो उद्घाटन है, इसका उद्घाटन कब हुआ दोस्तों, तो इसका उद्घाटन हुआ था 26 अक्टूबर। कब हुआ दोस्तों, 26 अक्टूबर 1927 को हुआ था। कब हुआ था, 26 अक्टूबर 1927 को। और ये उद्घाटन की बात करूं दोस्तों, तो उद्घाटन किसने किया था दोस्तों, वाइस राय ने। किसने दोस्तों, वाइस राय लॉर्ड इरविन ने किया था। किसने दोस्तों, वाइस राय लॉर्ड इरविन ने किया था उद्घाटन गंग नहर का दोस्तों। ये गंग नहर सबसे प्राचीनतम नहर है। क्या है दोस्तों, सबसे प्राचीनतम नहर है। और इसका निर्माण गंगा सिंह ने करवाया था। तो निर्माण किसने करवाया दोस्तों गंग नहर का, तो निर्माण की बात करूं तो गंगा सिंह ने करवाया था। किसने दोस्तों, गंगा सिंह ने करवाया था। और ये क्या है, प्राचीनतम नहर है। क्या है दोस्तों, प्राचीनतम नहर है दोस्तों। इस गंग नहर से 2 जिलों को लाभ मिलता है। कितने दोस्तों, 2 जिलों को लाभ मिलता है। कितने जिले को, 2 जिलों को लाभ मिलता है। अब कौन कौन से जिले दोस्तों, तो देखना, एक तो है गंगानगर। कौन सा है दोस्तों, गंगानगर है। और दूसरे जिले की बात करूं दोस्तों, तो दूसरा जिला हमारा अनूपगढ़ है। कौन सा है दोस्तों, अनूपगढ़ है। कौन सा है, अनूपगढ़ है दोस्तों, ठीक है। इस गंग नहर को दोस्तों किस नदी से निकाला गया है, तो जो गंग नहर है, इस गंग नहर को सतलज नदी से निकाला गया।
गंग नहर को दोस्तों कहां से, गंग नहर को सतलज नदी से निकाला गया। कहां से दोस्तों, सतलज नदी से निकाला गया। कहां से निकाला गया दोस्तों, गंग नहर को सतलज नदी से निकाला गया। कहां से दोस्तों, सतलज नदी से निकाला गया। और बात करूं दोस्तों इस गंग नहर की, तो गंग नहर की 4 शाखा है। कितनी शाखा है दोस्तों, गंग नहर की 4 शाखा है। कौन कौन सी है दोस्तों, देखना, गंग नहर की कितनी शाखा है दोस्तों, 4 शाखा है। कौन कौन सी शाखा है, तो पहली शाखा है दोस्तों लक्ष्मणगढ़। कौन सी शाखा है, लक्ष्मणगढ़ है। दूसरी शाखा की बात करूं दोस्तों तो सामेजा है। क्या है दोस्तों, दूसरी शाखा सामेजा है। तीसरी शाखा की बात करूं दोस्तों तो अनूपगढ़ आता है। क्या आता है दोस्तों, अनूपगढ़ शाखा आता है। और चौथी शाखा की बात करूं दोस्तों तो लूणकरणसर आता है। क्या आता है, लूणकरणसर आता है दोस्तों। क्या आता है, लूणकरणसर। यानी कि जो गंग नहर है इसकी 4 शाखा है, लक्ष्मणगढ़, सामेजा, अनूपगढ़ और लूणकरणसर। यह तो हमारा क्या है दोस्तों, गंग नहर कंप्लीट हुआ। अब हम दोस्तों इंदिरा गांधी नहर परियोजना पढ़ेंगे। इंदिरा गांधी नहर परियोजना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना से दोस्तों जो एक लिफ्ट नहर है, वो लिफ्ट नहर क्या है, हमारे इस अनूपगढ़ जिले के अंदर आती है। और इंदिरा गांधी नहर परियोजना की एक शाखा दोस्तों, वो शाखा भी क्या है, अनूपगढ़ के अंदर आती है। तो हमें क्या है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना भी पढ़नी है। तो अब हम इंदिरा गांधी नहर परियोजना पढ़ेंगे दोस्तों। इससे पहले आप इसको लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो दोस्तों, ठीक है। अब हम किसके बारे में बात करेंगे दोस्तों, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, जिसे हम IGNP कहते हैं। क्या कहते हैं, IGNP हम उसे कहते हैं, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। इंदिरा गांधी नहर परियोजना की बात करूं दोस्तों तो इससे इंदिरा गांधी नहर परियोजना से 16 जिले लाभान्वित होते हैं। कितने जिले दोस्तों, इंदिरा गांधी नहर परियोजना से 16 जिले लाभान्वित होते हैं। कितने दोस्तों, इंदिरा गांधी नहर परियोजना से, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, परियोजना, ठीक है दोस्तों। इसे हम शॉर्ट में IGNP भी कह सकते हैं। IGNP, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। इससे कितने दोस्तों, 16 जिले लाभान्वित होते हैं। यानी कि 16 जिले को लाभ मिलता है। 16 जिले को क्या है दोस्तों, 16 जिले को लाभ मिलता है दोस्तों। कौन कौन से जिले हैं आप सुनना, मैं बताता हूं दोस्तों। श्री गंगानगर, नीचे आए तो अनूपगढ़, इधर जाए तो दोस्तों हनुमानगढ़, चूरू है दोस्तों, बीकानेर है, सीकर है, झुंझुनू है दोस्तों, नीम का थाना है, नीचे आए तो नागौर है, डिडवाना कुंचामन है दोस्तों। और नीचे आए तो बीकानेर से नीचे दोस्तों बीकानेर हो गया। बीकानेर से नीचे आते हैं तो बीकानेर, बीकानेर से नीचे फलोदी, फलोदी के इस तरफ चले तो जैसलमेर, और फलोदी के इधर चले तो दोस्तों क्या है, जोधपुर शहर आता है, जोधपुर ग्रामीण आता है दोस्तों, ठीक है। और इधर चले तो बाड़मेर और बालोतरा आते हैं। ये 16 जिला है दोस्तों। इन 16 जिलों को क्या है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना से दोस्तों क्या है, लाभ मिलता है दोस्तों। इंदिरा गांधी नहर परियोजना में दोस्तों कितनी, 7 लिफ्ट नहरें हैं। कितनी दोस्तों, 7 लिफ्ट नहरें हैं। कितनी दोस्तों, 7 लिफ्ट नहरें हैं। इनमें से एक नहर दोस्तों कौन सी है, कंवरसेन लिफ्ट नहर है दोस्तों। कौन सी लिफ्ट नहर है, कंवरसेन लिफ्ट नहर है दोस्तों। एक, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नंबर फर्स्ट पे ये है, मैं ये कह रहा हूं कि 7 लिफ्ट नहरें इंदिरा गांधी नहर परियोजना की है। उनमें से एक नहर आती है, वो है कंवरसेन लिफ्ट नहर। इस कंवरसेन लिफ्ट नहर से दोस्तों क्या है, 3 जिले को लाभ मिलता है। कितने जिले को दोस्तों, 3 जिले को लाभ मिलता है। सबसे लंबी नहर है, सबसे प्राचीन नहर है दोस्तों। क्या है, इस कंवरसेन लिफ्ट नहर से कितने जिले को लाभ मिलता है, 3 जिले को लाभ मिलता है। कितने को दोस्तों, 3 जिले को लाभ मिलता है। कौन कौन से जिले दोस्तों, तो एक है गंगानगर,
दूसरा की बात करूं दोस्तों तो अनूपगढ़ आता है, और बात करूं दोस्तों तो बीकानेर आता है। क्या आता है दोस्तों? बीकानेर आता है। ये 3 जिले हैं जिनको कमरसेन लिफ्ट नहर से लाभ मिलता है। कमरसेन लिफ्ट नहर की बात करूं तो सबसे लंबी नहर है। क्या है दोस्तों? सबसे लंबी नहर है। और बात करूं तो प्राचीन नहर है। क्या है दोस्तों? प्राचीन नहर है कमरसेन लिफ्ट नहर। इस कमरसेन लिफ्ट नहर को दोस्तों क्या है? बीकानेर की जीवन रेखा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बीकानेर की जीवन रेखा। दोस्तों बीकानेर की जीवन रेखा किसे कहा जाता है? तो कंवरसेन लिफ्ट नहर को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बीकानेर की जीवन रेखा। बीकानेर की जीवन रेखा। दोस्तों बीकानेर की जीवन रेखा किसे कहा जाता है? तो कंवरसेन लिफ्ट नहर को कहा जाता है। और मैं बात करूं दोस्तों तो इस कंवरसेन लिफ्ट नहर का पुराना नाम या प्राचीन नाम, तो पुराना या प्राचीन नाम कौन सा है दोस्तों? तो ये देखते हैं। तो प्राचीन नाम की बात करूं दोस्तों तो इसका प्राचीन नाम क्या है? लूणकरणसर है। क्या है दोस्तों? लूणकरणसर लिफ्ट नहर है। लूणकरणसर लिफ्ट नहर है। ठीक है दोस्तों, क्या है प्राचीन नाम? लूणकरणसर लिफ्ट नहर है। ठीक है दोस्तों, प्राचीन नाम लूणकरणसर लिफ्ट नहर है। ये तो हमने बात की दोस्तों 7 लिफ्ट नहरें है। इसी प्रकार से इसके कितनी दोस्तों? इंदिरा गांधी नहर परियोजना के 9 शाखाएं हैं। कितनी दोस्तों? 9 शाखाएं हैं। इनमें से एक शाखा आती है अनूपगढ़ शाखा। दोस्तों क्या आती है? अनूपगढ़ शाखा आती है। दोस्तों क्या आती है? अनूपगढ़ शाखा आती है। और ये अनूपगढ़ शाखा कहां पर दोस्तों? अनूपगढ़ के अंदर है। कहां पर है दोस्तों? अनूपगढ़ में है। दोस्तों कहां पर है? अनूपगढ़ के अंदर है। और ये अनूपगढ़ शाखा दोस्तों क्या है? सबसे बड़ी शाखा है। कौन सी है दोस्तों? सबसे बड़ी शाखा है अन्य शाखाओं से। क्या है दोस्तों? सबसे बड़ी शाखा है अन्य शाखाओं से। इंदिरा गांधी नहर परियोजना की 9 शाखाएं हैं, उनमें से सबसे बड़ी शाखा अनूपगढ़ शाखा है जो अनूपगढ़ जिले के अंदर आती है। दोस्तों ठीक है, हमने इंदिरा गांधी नहर परियोजना के बारे में बात की। अब हम दोस्तों क्या है आगे बढ़े। तो आगे दोस्तों हम बढ़ते हैं तो क्या क्या और हमें पढ़ने को मिलता है अनूपगढ़ जिले के अंदर। दोस्तों अनूपगढ़ जिले के अंदर दोस्तों एक और हमें मिलता है पढ़ने को जेतसर कृषि फार्म। दोस्तों क्या मिलता है? जेतसर कृषि फार्म मिलता है दोस्तों। और ये जेतसर कृषि फार्म राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा कृषि फार्म है। दोस्तों क्या है? राजस्थान का सबसे बड़ा दूसरा कृषि फार्म है। यह यांत्रिक कृषि फार्म है, यूं कह सकते हैं हम दोस्तों इसके बारे में। 1964 में कनाडा के सहयोग से इसे स्थापित किया गया था। दोस्तों क्या है हमारा बिंदु? जेतसर कृषि फार्म। क्या है दोस्तों? जेतसर कृषि फार्म। क्या है दोस्तों? जेतसर कृषि फार्म। ठीक है दोस्तों, ये कहां पर है? अनूपगढ़ के अंदर है। ठीक है दोस्तों, कहां पर है? अनूपगढ़ जिले में है। इस जेतसर कृषि फार्म की मैंने बात कही थी कि राजस्थान का दूसरा बड़ा, क्या है दोस्तों? राजस्थान का दूसरा बड़ा कृषि फार्म है। दूसरा बड़ा यांत्रिक कृषि फार्म है। क्या है दोस्तों? दूसरा बड़ा यांत्रिक कृषि फार्म है। ठीक है दोस्तों, यह बात तो हमने कर ली। जेतसर कृषि फार्म की और बात करूं तो 1964 में स्थापित हुआ। कब हुआ दोस्तों? 1964 में स्थापित हुआ था दोस्तों। कब? 1964 के अंदर यह स्थापित हुआ दोस्तों। और बात करूं तो यह कनाडा के सहयोग से स्थापित किया गया था। किसके सहयोग से? कनाडा के सहयोग से स्थापित किया गया था जेतसर कृषि फार्म को। किसके सहयोग से दोस्तों? जेतसर कृषि फार्म राजस्थान का हमारा दूसरा सबसे बड़ा यांत्रिक कृषि फार्म है दोस्तों। और इससे दोस्तों क्या है? कनाडा के सहयोग से इसे दोस्तों क्या है? स्थापित किया गया था दोस्तों। अनूपगढ़ जिले के अंदर दोस्तों क्या है? खनिज उत्पादन की बात करूं तो अनूपगढ़ जिले के अंदर दोस्तों खनिज के अंदर एक जिप्सम है। क्या पाया जाता है दोस्तों? जिप्सम पाया जाता है। खनिज उत्पादन की बात करूं अनूपगढ़ जिले के अंदर
तो जिप्सम के प्रमुख स्थल कौन कौन से दोस्तों बता देता हूं। प्रमुख स्थल, जिप्सम के प्रमुख स्थल अनूपगढ़ जिले के अंदर दोस्तों, एक तो हमारा विजयनगर आता है। क्या आता है दोस्तों, सॉरी विजयनगर नहीं आता है, रायसिंहनगर आता है। क्या आता है दोस्तों, रायसिंहनगर आता है। और बात करूं दोस्तों तो एक आता है खाजूवाला। क्या आता है दोस्तों, खाजूवाला आता है। रायसिंहनगर और क्या आता है दोस्तों, खाजूवाला आता है। और बात करूं दोस्तों तो गड़साना आता है। क्या आता है दोस्तों, गड़साना आता है। क्या आता है दोस्तों, गड़साना। खनिज जिप्सम के प्रमुख स्थल दोस्तों, रायसिंहनगर नहीं, विजयनगर ही है दोस्तों, विजयनगर ही। क्या करे दोस्तों यार, कभी कभी चूक जाते हैं, कोई बात नहीं, विजयनगर है। जिप्सम के प्रमुख स्थल दोस्तों अनूपगढ़ जिले में विजयनगर है, खाजूवाला है और गड़साना है। ठीक है, ये जिप्सम के प्रमुख स्थल है। और मैं बात करूं दोस्तों तो आपने दोस्तों क्या है, अनूपगढ़ के अंदर दोस्तों एक लैला मजनू की मजार देखी। लैला मजनू की मजार, कौन सी मजार दोस्तों, लैला मजनू की मजार, लैला मजनू की लैला मजनू की मजार, लैला मजनू की मजार। दोस्तों ये लैला मजनू की मजार कहां पर स्थापित है, तो दोस्तों ये बिजोर गांव के अंदर। कहां दोस्तों, बिजोर गांव के अंदर है, बिजोर गांव अनूपगढ़ के अंदर। कहां पर दोस्तों, बिजोर गांव अनूपगढ़ के अंदर है। ठीक है, लैला मजनू की मजार दोस्तों कहां पर है, बिजोर गांव अनूपगढ़ के अंदर है दोस्तों। और यहां पर जो मेला बढ़ता है दोस्तों, यह मेला प्रत्येक वर्ष प्रति वर्ष 16 जून को बढ़ता है। कब बढ़ता है दोस्तों, प्रति वर्ष 16 जून को बढ़ता है, 16 जून को बढ़ता है ये मेला। लैला मजनू की मजार बिजोर गांव अनूपगढ़ के अंदर है। ये मेला दोस्तों 16 जून को बढ़ता है। और दोस्तों इस मेले को क्या कहा जाता है, प्रेम का प्रतीक कहा जाता है। प्रेम का प्रतीक या फिर मोहब्बत का मेला कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, मोहब्बत का मेला कहा जाता है। मोहब्बत का मेला या प्रेम का प्रतीक मेला किसे कहा जाता है, तो लैला मजनू की मजार को कहा जाता है दोस्तों। प्रति वर्ष 16 जून को बढ़ता है, बिजोर गांव अनूपगढ़ के अंदर बढ़ता है दोस्तों। अब हम बात करें दोस्तों गुरु गोविंद पेनोरमा दोस्तों, ये गुरु गोविंद पेनोरमा कहां पर स्थित है, तो ये गुरु गोविंद पेनोरमा दोस्तों कहां पर स्थित है, बूढ़ा जोहड़ रायसिंहनगर के अंदर। कहां पर दोस्तों, बूढ़ा जोहड़ रायसिंहनगर के अंदर स्थित है गुरु गोविंद पेनोरमा दोस्तों। कहां पर, ये जो गुरु गोविंद पेनोरमा है दोस्तों, ये गुरु गोविंद पेनोरमा कहां पर स्थित है, बूढ़ा जोहड़ रायसिंहनगर पर दोस्तों। कहां पर, गुरु गोविंद पेनोरमा, गुरु गोविंद क्या है दोस्तों, पेनोरमा है। ठीक है, यह पेनोरमा कहां पर स्थित है दोस्तों, तो ये जो पेनोरमा है, यह पेनोरमा दोस्तों बूढ़ा जोहड़ के अंदर है। कहां पर दोस्तों, बूढ़ा जोहड़ के अंदर। और ये बूढ़ा जोहड़ कहां पर है, रायसिंहनगर के अंदर है। कहां पर है दोस्तों, रायसिंहनगर के अंदर है। अब हम बात करें तो गुरु गोविंद पेनोरमा है। इन गुरु गोविंद को क्या है, सिखों का, कौन सा दोस्तों, सिखों का गुरु कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, सिखों का गुरु कहा जाता है। और सिखों का कौन सा गुरु दोस्तों, सिखों का गुरु कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, सिखों का गुरु कहा जाता है। और इन सिखों का जो गुरु है दोस्तों, वो गुरु 10वां गुरु कहा जाता है। कौन सा दोस्तों, 10वां गुरु कहा जाता है। कौन सा गुरु दोस्तों, 10वां गुरु कहा जाता है दोस्तों। कौन सा गुरु, 10वां गुरु, सिखों का 10वां गुरु कहा जाता है गुरु गोविंद पेनोरमा को दोस्तों। अभी हमने दोस्तों एक लैला मजनू की बात की थी, किसकी, लैला मजनू, किसकी दोस्तों, लैला मजनू की। ठीक है दोस्तों, तो ये लैला मजनू की जो मजार है, यहां पर जो मेला की बात की थी, मैंने बताया आपको मेला, जो मेला बताया था दोस्तों, वो बताया था आपको 16 जून। तो आप इस 16 जून मत करना, यह मेला दोस्तों
15 जून को बढ़ता है। कब बढ़ता है? 15 जून को बढ़ता है ये मेला। ठीक है, लैला मजनू की मजार का जो मेला है दोस्तों वो प्रतिवर्ष 15 जून को बढ़ता है। ठीक है, और गुरु गोविंद पेनोरमा कहां पर है? बूढ़ा जोहड़ राय सिंह नगर के अंदर है दोस्तों। सिखों के 10वें गुरु कहा जाता है इनको। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इससे पहले आपने क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। हम इसी प्रकार से विस्तृत बिंदु जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है वो हम सभी बिंदु क्या है जिला दर्शन के अंदर प्रत्येक जिले को समाहित करते हुए हम पढ़ेंगे दोस्तों। तो चिंता की कोई बात नहीं, हम सारे बिंदु को चर्चा करते हुए पढ़ रहे हैं। इसलिए आपको क्या है क्लास को तो लाइक करना, अच्छा सा कमेंट करना दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन दबाइए ताकि आने वाली जिले की क्लासें आपको क्या है मिलती रहे समय पर और आप देख सको दोस्तों। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले हम इसको क्या है एक बार मिटा देते हैं ताकि क्या है हमारा ये जो अनूपगढ़ जिला है पूरा कंप्लीट कर दे इस बार में। इस बार इस बोर्ड को बढ़ने से पहले ही कंप्लीट कर दे हमारा क्या है दोस्तों अनूपगढ़ जिले को। ठीक है, तो दोस्तों अब एक बिंदु और लेते हैं, वो गांव है दोस्तों बिरोर गांव। कौन सा दोस्तों? बिरोर गांव आता है। कौन सा गांव दोस्तों? बरोर गांव। बरोर गांव। कौन सा गांव दोस्तों? बरोर गांव। यह बरोर गांव दोस्तों, इस बरोर गांव का क्या है जैन मंदिर प्रसिद्ध है। बरोर गांव का क्या है दोस्तों? जैन मंदिर प्रसिद्ध है दोस्तों। ठीक है, इस बरोर गांव का जैन मंदिर प्रसिद्ध है। ठीक है, और ये बरोर गांव की बात करूं दोस्तों तो बरोर गांव का जैन मंदिर प्रसिद्ध है। इसके बाद दोस्तों एक आता है रावला गढ़साना किसान आंदोलन दोस्तों। कौन सा आता है? रावला गढ़साना किसान आंदोलन। गढ़साना किसान आंदोलन क्या आता है दोस्तों? रावला गढ़साना किसान आंदोलन। आंदोलन ये आंदोलन कब हुआ था दोस्तों? तो ये जो आंदोलन है 27 अक्टूबर 2004 को हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 27 अक्टूबर। कब हुआ दोस्तों? 27 अक्टूबर 2004 को हुआ था दोस्तों। और बात करूं तो ये राज्य का सबसे नवीनतम किसान आंदोलन है। क्या है दोस्तों? हमारे राज्य का सबसे नवीनतम क्या है दोस्तों? राज्य का सबसे नवीनतम किसान आंदोलन है। ठीक है, नवीनतम किसान आंदोलन है। और बात करूं दोस्तों इसके बारे में तो राज्य का सबसे नवीनतम किसान आंदोलन है। और इसके अंदर दोस्तों क्या है एक व्यक्ति जो किसान है वो शहीद हो गए थे। उनका नाम है दोस्तों चंदूराम सहारण। क्या है दोस्तों? इसके अंदर चंदूराम सहारण किसान शहीद हो गए थे। कौन हुए थे दोस्तों? चंदूराम सहारण किसान शहीद हुए थे। कौन हुए थे? चंदूराम सहारण किसान शहीद हुए थे। शहीद हुए। ठीक है दोस्तों, अब हम एक और आंदोलन ले किसान आंदोलन जो वो है किसान आंदोलन दोस्तों राय सिंह नगर की हत्याकांड। कौन सा है दोस्तों? राय सिंह नगर हत्याकांड। राय सिंह नगर हत्याकांड है दोस्तों। और ये हत्याकांड कब हुआ दोस्तों? तो ये जो हत्याकांड हुआ ये हुआ था 30 जून 1946 को। कब हुआ था दोस्तों? 30 जून 1946 को राय सिंह नगर हत्याकांड हुआ था दोस्तों। और इसके अंदर क्या हुआ था दोस्तों? ये एक किसान सम्मेलन चल रहा था राय सिंह नगर के अंदर। किसान लोग क्या है अपनी दोस्तों क्या है समस्याओं को लेकर उनके ऊपर दोस्तों जो किसान पानी का उपयोग करते थे उस पानी के उपयोग पर दोस्तों क्या है खेती करने में जो पानी का उपयोग किया जाता था उस पानी के ऊपर एक कर लगाया गया था। उस कर का नाम है आबियाना कर।
तो उस कर को लेकर क्या है किसान लोग सम्मेलन कर रहे थे राय सिंह नगर के अंदर 30 जून 1946 को। इस दिन क्या हुआ, अंग्रेजों द्वारा गोलीबारी की गई और उस गोलीबारी के अंदर दोस्तों क्या है बीरबल नामक व्यक्ति या बीरबल नामक किसान शहीद हो गया था दोस्तों। क्या हुआ था, बीरबल नामक किसान शहीद हुआ था दोस्तों। और बात करें तो बीरबल नामक क्या है दोस्तों, शहीद दिवस मनाया गया था बीकानेर प्रजा मंडल के अंदर दोस्तों। और ये मनाया गया था 17 जुलाई को दोस्तों। कब मनाया गया था, 17 जुलाई 1946 को मनाया गया था। तो लिखिए राय सिंह नगर हत्याकांड दोस्तों क्या है, किसान सम्मेलन चल रहा था। क्या है दोस्तों, किसान सम्मेलन चल रहा था। और इस किसान सम्मेलन के अंदर दोस्तों क्या है अंग्रेजों ने गोलीबारी की। क्या की, अंग्रेजों ने गोलीबारी की। और इस गोलीबारी के अंदर गोलीबारी की और इसके अंदर दोस्तों क्या है, और इसके अंदर हमारा जो व्यक्ति शहीद हुआ था किसान, उसका नाम हमने अभी बताया था, वो व्यक्ति है बीरबल किसान। क्या है दोस्तों, बीरबल नाम था। क्या था दोस्तों, बीरबल। ये बीरबल किसान क्या है शहीद हुए थे। बीरबल किसान शहीद हुए। क्या हुए दोस्तों, बीरबल किसान शहीद हुए थे। और जो सम्मेलन का कारण था वो कारण बता देता हूं दोस्तों। कारण था पानी पर आबियाना कर। क्या है दोस्तों, पानी पर आबियाना कर था। पानी पर आबियाना कर था। क्या था दोस्तों, पानी पर आबियाना कर था दोस्तों। और बात करूं मैं इस रायसीय नगर हत्याकांड को लेकर तो दोस्तों क्या है 17 जुलाई 1946 को दोस्तों क्या है 17 जुलाई 1946 को बीरबल दिवस मनाया गया। क्या है दोस्तों, बीरबल शहीद दिवस मनाया गया था। बीरबल शहीद दिवस मनाया गया था। यह बीरबल शहीद दिवस मनाया गया था। और कहां पर दोस्तों, तो बीकानेर प्रजा मंडल में मनाया गया था। 17 जुलाई 1946 को बीरबल शहीद दिवस मनाया गया था दोस्तों। और ये जो बीरबल शहीद दिवस है ये बीकानेर प्रजा मंडल में मनाया गया था। कहां पर दोस्तों, बीकानेर प्रजा मंडल के अंदर मनाया गया था। कहां पर दोस्तों, तो बीकानेर प्रजा मंडल के अंदर मनाया गया था। कहां पर दोस्तों, बीकानेर प्रजा मंडल के अंदर मनाया गया था दोस्तों। ये तो हुए हमारे टॉपिक। बेरोर गांव हो गया, रावला गरसाना किसान आंदोलन हो गया, राज्य का सबसे नवीनतम किसान आंदोलन है दोस्तों, राय सिंह नगर हत्याकांड हो गया। अब हम आगे दोस्तों क्या है एक और पढ़ते हैं दोस्तों, छत्तरगढ़ का किला दोस्तों। क्या है, छत्तरगढ़ का किला है। और ये कहां पर है दोस्तों, छत्तरगढ़ का किला। तो ये जो छत्तरगढ़ का किला है दोस्तों, छत्तरगढ़ का किला ये अनूपगढ़ जिले में है। कहां पर है, अनूपगढ़ जिले के अंदर है। कहां पर है दोस्तों, अनूपगढ़ जिले के अंदर है छत्तरगढ़ किला। कौन सा दोस्तों, छत्तरगढ़ किला। यानी कि आपको पता चल रहा है कि छत्तरगढ़ गांव के अंदर ही है। छत्तरगढ़ किला कहां पर है, छत्तरगढ़ गांव में जो अनूपगढ़ जिले में है वहां पर है दोस्तों। और बात करूं दोस्तों तो और बात करने पर हमें पता चलता है कि एक डाबला गांव हमने पढ़ा था। डाबला गांव में क्या है, एक पुस्तकालय है। उस पुस्तकालय के अंदर जो सिख शहीद हैं उनके चित्र सुरक्षित है दोस्तों। क्या है, एक डाबला गांव है। क्या है दोस्तों, एक डाबला गांव है। क्या है दोस्तों, डाबला गांव। इस डाबला गांव के अंदर दोस्तों क्या है, पुस्तकालय है। क्या है दोस्तों, पुस्तकालय है। और इस पुस्तकालय के अंदर दोस्तों क्या है, सिख शहीद चित्र है दोस्तों। सिख शहीदों के क्या है दोस्तों, सिख शहीदों के चित्र सुरक्षित है। क्या है दोस्तों, चित्र सुरक्षित है दोस्तों। क्या है, चित्र सुरक्षित है। डाबला गांव के अंदर एक पुस्तकालय है। उस पुस्तकालय के अंदर क्या है दोस्तों, जो सिख शहीद है उनके चित्र सुरक्षित है दोस्तों। अब एक सभ्यता देख लेते हैं अनूपगढ़ जिले की। तो अनूपगढ़ जिले की दोस्तों एक सभ्यता है जिसका नाम है बेरोर सभ्यता या पुरातात्विक सभ्यता। क्या है दोस्तों,
बेरोर गांव अभी हमने देखा था जो जैन मंदिर के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। तो जो बेरोर गांव है दोस्तों, इस बेरोर गांव के अंदर एक सभ्यता है, बेरोर सभ्यता या पुरातात्विक। तो ये जो है दोस्तों, ये क्या है, सरस्वती नदी के किनारे है। और इस पर जो उत्खनन का कार्य है दोस्तों, ये उत्खनन का कार्य कब प्रारंभ हुआ दोस्तों? तो उत्खनन का कार्य 2003 के अंदर प्रारंभ किया गया था दोस्तों। ठीक है, इधर देखना दोस्तों, तो हम बता देते हैं बेरोर सभ्यता क्या है दोस्तों। बेरोर सभ्यता क्या है दोस्तों? बेरोर सभ्यता या पुरातात्विक सभ्यता क्या है दोस्तों? पुरातात्विक। ठीक है दोस्तों, पुरातात्विक सभ्यता है, पुरातात्विक सभ्यता दोस्तों। यह सभ्यता की बात हम कर रहे थे, तो बेरोर सभ्यता या पुरातात्विक सभ्यता कहां पर है? तो अनूपगढ़ जिले के अंदर है। कहां पर दोस्तों? अनूपगढ़ जिले में है दोस्तों। ठीक है, बात करें हम बेरोर सभ्यता या पुरातात्विक सभ्यता की दोस्तों, तो यह क्या है, सरस्वती नदी के किनारे है। सरस्वती नदी के किनारे, सरस्वती नदी के तट पर है। ठीक है दोस्तों, सरस्वती नदी के तट पर या फिर किनारे है दोस्तों। ठीक है, किनारे हैं। अब हम बात करें दोस्तों, तो ये जो बेरोर सभ्यता का उत्खनन कार्य कब प्रारंभ किया गया? तो उत्खनन कार्य दोस्तों ये 2003 से प्रारंभ किया गया था। उत्खनन कार्य 2003 को प्रारंभ किया गया था। कब दोस्तों? 2003 को प्रारंभ किया गया था। कब प्रारंभ किया गया था दोस्तों? उत्खनन कार्य 2003 को प्रारंभ किया गया था। और ये हमारा अनूपगढ़ जिला कंप्लीट हुआ दोस्तों। जो महत्वपूर्ण बिंदु थे, भूगोल, कला, संस्कृति और इतिहास को हमने क्या है, समावेशित किया था। जो महत्वपूर्ण बिंदु थे परीक्षा की दृष्टि को, उनको हमने समावेशित करके क्लास बनाई थी दोस्तों। क्लास आपको पसंद आई हो तो क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। अच्छा सा कमेंट करें कमेंट बॉक्स के अंदर, और इस क्लास को आपके दोस्तों तक भी शेयर करें ताकि उनको भी क्या है, कुछ जानकारी मिल सके दोस्तों। धन्यवाद आप सभी का दोस्तों।